हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज हम लोग देखने वाले हैं ना कि आइडियल अगर हम जनरेट करते हैं एक एलिमेंट और एक पॉलिनोमियल लेकर के, तो वो कैसे जनरेट करते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग आइडियल जनरेट कर सकते हैं बाई ए सिंगल एलिमेंट। ठीक है, आपको मैंने वो दिखाया हुआ है जिसमें प्रिंसिपल आइडियल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपने ये देखा कि आइडियल आप किसी एक पॉलिनोमियल से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट और पॉलिनोमियल दोनों को मिला करके भी आप आइडियल को जनरेट कर पाएंगे। तो इस आइडियल का क्या बेनिफिट होगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, सिंगल एलिमेंट या सिंगल पॉलिनोमियल वाला आप देख चुके हो, उसको भी रिकॉल करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लास्टली रिजल्ट भी मिलेगा, तो आप लास्ट तक इसको अच्छे से देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर हम आइडियल जनरेट करना चाहते हैं बाई एलिमेंट और पॉलिनोमियल, तो वो क्या होगा। तो आपके पास में होना चाहिए एक रिंग ऑफ पॉलिनोमियल आर एक्स। ठीक है, बी एन इंटीग्रल डोमेन। तो हम लोग एक आर एक्स लेंगे जो कि एक इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, अच्छा, आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। अब देखो, अब हमको एक एलिमेंट लेना है, ए कहाँ से लेना है, रिंग आर से लेना है। ठीक है, आपने जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का जो रिंग लिया है, तो वो आपने किसी न किसी एक रिंग के ओवर में लिया होगा। तो मान लो यहाँ पे मेरा रिंग है आर, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे रिंग आर है और रिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, आर एक्स है। ठीक है, तो जो रिंग आप लिए हैं ना, उसी रिंग का आपको एक एलिमेंट लेना है। ठीक है, ओके, और फिर हमको क्या लेना है, एक लेना है पॉलिनोमियल एफ एक्स जो कि आर एक्स में से होगा। ठीक है, तो इन दोनों से जो आइडियल जनरेट होगा उसको डिनोट करेंगे हम लोग इस तरीके से। ठीक है, और डिफाइन कैसे होगा, तो डिफाइन होगा सिंपली ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू पी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू क्यू एक्स, जहाँ नो डाउट जो पी एक्स और क्यू एक्स है वो आपका डेफिनेटली आर एक्स से कोई पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कोई भी एक आइडियल जनरेट कर सकते हैं जो एक जिसमें एक एलिमेंट होगा और एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ कुछ रिजल्ट, जैसे रिकॉल दैट। ठीक है, रिकॉल द रिजल्ट्स, क्या क्या रिजल्ट है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं क्या क्या, कि आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, इसके कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। अगर मान लो कि कोई सिंपली एक एलिमेंट ए है, ठीक है, रिंग आर का, और इससे हम आइडियल जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंपली इसको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, और इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं, तो ए आर इस तरह का एलिमेंट होता है जहाँ पर आर आपका रिंग से लिया जाता है। ठीक है, ओके, इसको सिंपली हम लोग ए आर भी बोलते हैं। तो ये होता है हम लोगों का आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। ओके, तो एक सिंगल एलिमेंट यूज़ करेंगे तो ऐसे होगा, और अगर आप सिंगल पॉलिनोमियल लेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, इसको 1 नंबर कर दीजिए, 2 नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे आइडियल जनरेटेड बाई ए पोलिनोमियल। ठीक है, अगर हम लोग कोई पोलिनोमियल लेते हैं, मान लो हम कोई ले रहे हैं क्या, एफ एक्स। ठीक है, कहाँ से लेते हैं, सपोज करो हम ले लेते हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल आर एक्स से। तो इस केस में जो आइडियल जनरेट होगा बाय दिस पोलिनोमियल, उसको डिनोट करेंगे कैसे, एफ एक्स के तौर पे करेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन इसका हो जाएगा एफ एक्स इंटू आर एक्स, वेयर आर एक्स इज मेंबर ऑफ रिंग ऑफ पोलिनोमियल आर एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये हमारा हो गया एफ एक्स। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दो, इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू रिंग ऑफ पोलिनोमियल आर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइडियल जनरेटेड बाय पोलिनोमियल, ये हमारा हो गया आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट। ठीक है, और अगर एलिमेंट और पोलिनोमियल दोनों लेते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर में दिखाया, आपको वो इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, किसका क्या क्या बेनिफिट है ये हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। और आपको ये देखना है कि आपको जो लेना है रिंग ऑफ पोलिनोमियल वो आपका इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फील्ड लेंगे तभी काम बन जाएगा, बिकॉज एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, लेकिन आपको इंटीग्रल डोमेन तो कम से कम लेना ही लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि किसका क्या क्या बेनिफिट है। ओके, जैसे आप देखिएगा, सबसे पहले मैं एक एलिमेंट और एक पोलिनोमियल का दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो एलिमेंट वाला आप देख चुके हो। ओके, और अभी हम टू वन आपको सारा कुछ दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। जैसे हम बात करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेंगे जी, तो मैं ले लेता हूँ क्या, जेड क्या है, हमारा सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, जेड इज़ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर है, और क्या है जी, ये आपका एक रिंग है। ठीक है, एंड और क्या है, इसको हम ले लें अगर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होता है, ये एक रिंग होता है, इज़ ए रिंग। ठीक है, ये आप जानते हो। अच्छा, ये इंटीग्रल डोमेन भी है। ठीक है, इज़ अ रिंग
एंड क्या, एंड इंटीग्रल डोमेन, ये आपका इंटीग्रल डोमेन, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसका जो हम लोग लेंगे पोलिनोमियल ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड, तो अगर मैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल लेता हूँ जेड एक्स, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है, इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, एल्सो, तो ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन है। तो हम लोग जेड एक्स को लेकर चलेंगे तो काफ़ी सारा यहाँ पे हम लोग रिजल्ट भी इससे देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब देखिएगा ना, अगर हम इस जेड एक्स की बात करें तो एक एलिमेंट से भी आप जनरेट कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे 2 क्या है जी, 2 एक सेट ऑफ इंटीजर का एक एलिमेंट है, ठीक है, 2। तो अगर हम 2 का बात करें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या, आइडियल जनरेटेड बाई 2, आइडियल जनरेटेड बाई 2, ठीक है। तो 2 से जनरेट करेंगे तो ये इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और ये सिंपली क्या होगा, सिंपली 2z होगा, ठीक है, मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर कर सकते हो आप। ओके, आपको इसमें इस तरह का एलिमेंट आएगा 0 + -2 + -4 + -6, ठीक है। एकदम आराम से देखना है, बिल्कुल मोहब्बत से, ठीक है। अब आप देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे मैं लेता हूँ क्वोशिएंट रिंग, ठीक है। नाउ अगर आप देखिएगा, अगर मैं लेता हूँ क्वोशिएंट रिंग जेड एक्स, ठीक है, मॉड आइडियल जनरेटेड बाई 2, तो ये सिंपली क्या होगा, इसको आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, हम लोग एक लेंगे एफ एक्स, ठीक है, प्लस ये 2 ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से लेंगे जी। जहाँ पे हमारा जो एफ एक्स होगा वो कहाँ से होगा, वो आपका होना चाहिए जेड एक्स से, ठीक है। ये आप पहले से जानते हैं कि अगर आप इस तरह का क्वोशिएंट रिंग डिफाइन करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो एफ एक्स होगा नो डाउट क्या होगा, इस तरह का होगा पोलिनोमियल a1x + a2x², ठीक है। इस तरह से हमारे पास में एक पोलिनोमियल होगा an(xn) प्लस यहाँ पे आपका आइडियल जनरेटेड बाई 2, और जहाँ पे ये जो भी कोएफिशिएंट आप लिए हैं वो कहाँ से होना चाहिए, वो आपका सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए, ठीक है, क्या आप जानते हो पहले से। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वोशिएंट रिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नो डाउट हम लोगों को पता है कि जो 2 है ना, वो क्या है, वो आइडियल 2 का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 + आइडियल 2 = क्या, सिंपली आइडियल जनरेटेड बाई 2, ऐसे लिखेंगे जी। वही प्रॉपर्टी पहले से आप जानते हैं, ठीक है, कि a + h क्या होता है, सिंपली h होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ मेंबर ऑफ h, ठीक है। तो अगर मैं आइडियल का ही कोई एलिमेंट लिया हूँ तो ये आइडियल के लिए भी होता है, ये डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है, = सिंपली ये होता है अगर a क्या हो, आइडियल का एलिमेंट हो, ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट्स में होता था लाइक उसी तरीके से। तो अगर 2 इसी का एलिमेंट है, नो डाउट इसी का एलिमेंट है, 2 क्या है कि इवन इंटीजर है, और आइडियल जनरेटेड बाई 2 क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर है, ठीक है। तो नो डाउट 2 इसी का एलिमेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 0 + दिस, ठीक है। तो इधर 2 + दिस है, इधर 0 + दिस है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। और 2 = 0 हमारा कभी भी हाई स्कूल में नहीं होता था, तो ये तो होता है एक स्पेशल इंटीजर के केस में, ठीक है। तो 2 = 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 = 0 क्या होगा, mod 2 होगा, ठीक है, तभी ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। 2 = 0 कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 = 0 mod 2, मैंने mod 2 का केस हो, ठीक है। mod 2 का केस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट्स लिया जा रहा है, ठीक है, जो सेट ऑफ इंटीजर से लेना था, एक्चुअली वो इस स्पेशल पार्ट से लिया जाएगा, ठीक है। तो इस इंटीजर का स्पेशल पार्ट जो इसको फॉलो करता है वो क्या हो जाएगा, वो आपका Z2 हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल फॉर सेट ऑफ इंटीजर Z2, ठीक है, ये आपका Z2 के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो Z2 के लिए अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो अब हमारा जो पूरा क्वोशिएंट रिंग था वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो क्वोशिएंट रिंग है ना, ठीक है, ZX mod 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा, यहाँ पे सारा आपका रहेगा इसी तरीके से, ठीक है, a0 + a1x + a2x² इस तरह का ये चलेगा, ओके। और साथ में आपका आइडियल जनरेटेड बाई 2 सच दैट कि जो हमारा AI होगा वो Z2 से होगा, Z2 से होगा तो Z2 में किस तरह का एलिमेंट होता है, तो हमको पता है कि Z2 में 0 होता है या तो 1 होता है, तो AI हमारा 0 होगा या तो क्या होगा, या तो 1 होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर कोएफिशिएंट को 0 रखते हैं, सपोज करिए आपका सब अगर 0 हो जाता है तो सिंपली ये 0 + 2 आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1 कोई भी एक आपका 1 होता है तो आपको यहाँ पे 1 + 2 भी मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक 1 बाकी सारा 0 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे आप इसको जैसे परमुटेट करेंगे, परमुटेशन लेंगे आप 0 और 1 का, तो आपको डिफरेंट अलग अलग मिलेगा पोलिनोमियल, ठीक है। आपको यहाँ पे नो डाउट इस तरह का भी पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक है।
आपको यहाँ पे इस तरह का ही पॉलिनोमियल मिलेगा। तो यहाँ पे हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है। बहुत तरह का एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने A0, A1 और A2 को क्या लिया है, 1 लिया है, ठीक है। बाकी सारा A3, A4 को मैंने 0 ले लिया। तो आप डिफरेंट देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरह का आपको इनफाइनाइट कलेक्शन मिलेगा इस तरह का एलिमेंट का, ठीक है। अब ये जो इनफाइनाइट कलेक्शन आप देख रहे हो, डेफिनेटली ये क्या है, तो ये जो है ना सिंपली आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो है आपका Z2X, ठीक है, इसके आइसोमॉर्फिक होगा। Z2X क्या है, तो ये है कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल ओवर Z2, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी कोएफिशिएंट है वो या तो 0 है या तो 1 है, सो नो डाउट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2X, ठीक है। और Z2X को ध्यान देना कि ये कभी भी फील्ड नहीं होता है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी रिंग ऑफ पोलिनोमियल कभी भी फील्ड नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ZX बाई जो हमारा प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई 2 है वो क्या हो गया जी, वो आपका Z2X का आइसोमॉर्फिक हो गया, ठीक है। तो इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट, ठीक है। इन जनरल क्या होगा, अगर आप इसी तरीके से देखेंगे ना, ZX बाई अगर आप 3X लेंगे, यहाँ पे नीचे में आप लेंगे आइडियल जनरेटेड बाई 3, तो आपका Z3X हो जाएगा। नीचे में अगर आप लोगे 5 तो ये आपका Z5X हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल अगर मैं नीचे में कोई लेता हूँ, ठीक है, M, अगर मैं M लेता हूँ ZX बाई M, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ZMX के, ठीक है। ZM यहाँ पे लिखेंगे ZMX, ओके। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका आइसोमॉर्फिक होगा ZMX का। भाई बार बार 5 ही लिखा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये आपका आइसोमॉर्फिक होगा ZMX का, ओके। और आपको पता है कि ये रिंग ऑफ पोलिनोमियल है, तो ये कभी भी क्या होगा, आपका फील्ड नहीं होगा, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ओके। तो ये तो पहले आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे मैंने आपको 2 का दिखाया, आप 3 का भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो ये हम लोग देखें ना कि एक अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ और उससे कोई आइडियल जनरेट करता हूँ तो हमको ये होता है, ठीक है। अच्छा, सिंपली अगर आप पोलिनोमियल लेते हो, ठीक है, तो उसका भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं देता हूँ 1 नंबर एग्जाम्पल में। ये आपका क्या है जी, ये आपका 1 नंबर है, ठीक है। एक हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, ओके। आइडियल जनरेटेड बाई एलिमेंट का केस है ये, आइडियल जनरेटेड बाई एलिमेंट, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नंबर 2 प्रॉपर्टी लेकर के, जिसमें हम लोग एक आइडियल जनरेट करते हैं पोलिनोमियल से, ठीक है। तो नंबर 2 में आपका क्या है, आपका है आइडियल जनरेटेड बाई, अच्छा, ये जो पोलिनोमियल होगा ना, ये हम लोगों का होगा स्पेशल पोलिनोमियल, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ठीक है। जो हमको पता है कि इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल से हमको बहुत सा बेनिफिट होता है, तो जिससे हमको बेनिफिट है, जाहिर सी बात हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो हमको फ़ायदा होगा आइडियल जनरेटेड बाई इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल f(x) से, ठीक है। तो इसमें आप गलवास फील्ड में देख चुके हैं। अब बहुत सारा ऊपर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी बताया था, जैसे उसी को रिकॉल कर लीजिए। जैसे आपको पता है कि अगर मैं लेता हूँ क्या, अगर मैं इस तरह का लेता हूँ, ठीक है, ऊपर मैं ले लिया ZX, ठीक है, और नीचे में मैंने कोई ले लिया इसका इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल 1/x², ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि ये आपने लिया है क्या, इंटीग्रल डोमेन। Z क्या है, हमारा इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। और ये आपने क्या लिया है, ये आपने लिया है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, इररिड्यूसिबल ओवर ZX, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इररिड्यूसिबल होता है, हम लोग दिखाए थे लास्ट लेक्चर में कि ये पक्का इररिड्यूसिबल है, ये दिख भी रहा है, ठीक है। तो अगर ऊपर में इंटीग्रल डोमेन लिए हैं, ये लिए हैं इररिड्यूसिबल, तो नो डाउट ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन। क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ठीक है, ओके। और कंसिक्वेंटली ये जो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्राइम। ये जो आइडियल जनरेटेड बाई दिस है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा जी, कंसिक्वेंटली यहाँ से ये हो जाएगा कि आइडियल जनरेटेड बाई 1 + x² क्या होगा, ये आपका प्राइम आइडियल होगा, ठीक है, प्राइम आइडियल, ओके। अच्छा, और दूसरी चीज़ हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे कि अगर मैं ऊपर में ले लेता हूँ कोई फील्ड, ठीक है, कोई मैं फील्ड ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, कोई भी फील्ड लेंगे आप, सेट ऑफ रियल ले लो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ रेशनल, कुछ भी ले लीजिएगा। तो अगर आप कोई फील्ड लेते हैं, ठीक है, और नीचे में आप ले लेते हैं क्या 1+, अच्छा, फील्ड कैसा लेंगे, फील्ड पे डिपेंड करेगा नीचे वाला इररिड्यूसिबल है कि नहीं है, ठीक है, ओके। तो इन जनरल मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप नीचे में f(x) लेते हो इस तरह से, ठीक है, ध्यान देना, हाँ। और अगर आपका ये फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, पोलिनोमियल ओवर फील्ड f है, और नीचे आपका ये जो है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर f(x), ठीक है। अगर आपका ये है, तो हम लोग यहाँ से ये जानते हैं कि पक्का फिर क्या हो जाएगा, ये आपका एक फील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये फील्ड होगा तो कंसिक्वेंटली यहाँ पे जो आइडियल है ना, आइडियल जनरेटेड बाई इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमल होगा तो
कंसिक्वेंटली आपका प्राइम भी होगा, प्राइम आइडियल भी होगा, ठीक है। ओके, ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। तो पोलिनोमियल वाला तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, गैलवास फील्ड में भी हम लोग देखे थे बहुत तरह का। तो अगर एक सिंगल पोलिनोमियल है आपके पास में, कोई इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, ठीक है, ओके, और उससे अगर आप कोई आइडियल जनरेट करते हो और इस तरह से क्वेश्चन रिंग बनाते हो, तो इसका भी अपना प्रॉपर्टी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अगर आप सिंगल एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट से ही मैंने आपको दिखाया है कि कितना बिंदास आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है। एक एलिमेंट से देख लिए, एक पोलिनोमियल से देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं अगर मैं एलिमेंट और पोलिनोमियल को मिला देता हूँ तो उसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ थर्ड नंबर, ओके। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा आइडियल जनरेटेड बाई एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लेते हैं जी, ठीक है, क्या, 2 एंड ए पोलिनोमियल, और एक ले लेते हैं पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को एक सिंपल से ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एक्स का अपना बेनिफिट है, ठीक है। तो एक एलिमेंट 2 ले लिया और एक पोलिनोमियल हम लोग एक्स ले लिए, ठीक है। किस में से ले रहे हैं, तो हम लोग ले लेते हैं इन जेड एक्स, ठीक है। तो हमारे पास में जो कलेक्शन है, ठीक है, वो आपका इंटीग्रल डोमेन है, ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन होता है, आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग एक इंटीग्रल डोमेन से हम लोग एक एलिमेंट 2 ले लिए, 2 नो डाउट एक इंटीजर है, ठीक है, और x जो है वो हमारा जेड एक्स का एक पोलिनोमियल है। तो अब हम इससे अगर आइडियल को जनरेट करते हैं, ठीक है, तो आइडियल जो हम जनरेट करेंगे इससे, तो वो किस तरह का होगा, तो वो आप इस तरीके से इसको डिनोट करोगे, ठीक है, 2x। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग इस तरीके से 2 इंटू पी एक्स, ठीक है, प्लस x इंटू क्यू एक्स, वेयर जो यहाँ पी एक्स और क्यू एक्स दोनों कहाँ से होना चाहिए, आपका होना चाहिए जेड एक्स से होना चाहिए, ठीक है। जैसा हम लोग सबसे पहले ऊपर में आज डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे, वहीं पे मैं आ गया हूँ। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यही आपको आज का दिखाना है, मेरा मेन पर्पस है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो अच्छा, ये तो हो गया आइडियल, ठीक है। अच्छा, ये आइडियल है, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो इजीली ना। आपको पता है कि आइडियल प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है। नो डाउट ये आपका आइडियल है, ठीक है। जैसे आपको कोई बोल दे कि आप शो कीजिए, ठीक है, टू शो दैट ये जो 2 और x है, ये दो एलिमेंट्स आपने लिया है, एक एलिमेंट और एक पोलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका आइडियल है, इज़ एन आइडियल ऑफ जेड एक्स। ये आपको अगर प्रूफ करने के लिए दे दे तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं, बिल्कुल मोहब्बत से मैं आपको दिखाता हूँ। इन जनरल आपको पता है कि अगर हमको आइडियल शो करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं ए बी, 2 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, आइडियल का, और ये हम लोग दिखाते हैं कि a माइनस बी ये भी आपका आइडियल में होना चाहिए, और a इंटू आर भी आपका आइडियल में होना चाहिए, जहाँ पे r क्या होता है, रिंग का कोई एलिमेंट होता है, ठीक है, ओके। तो ए बी को भी 2 एलिमेंट लीजिएगा तो उसका डिफरेंस भी उसी में होना चाहिए, और इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आइडियल में होना चाहिए। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, चूँकि ये थोड़ा सा नया चीज़ है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे जी, जैसे देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, कौन कौन सा, एक मैं एफ एक्स ले लेता हूँ, एक मैं जी एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। 2 एलिमेंट कहाँ से, इस आइडियल का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट क्या होगा, इस फॉर्म का होगा, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा जी, हमारे पास में जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास में होगा 2px प्लस एक्स क्यू एक्स, इस फॉर्म का होगा, ठीक है। और जो जी एक्स होगा हमारे पास में वो भी कुछ, इसको p1 q1 कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका 2p2x इस तरह का होगा, ठीक है, प्लस x q2x, ठीक है। जो भी एलिमेंट होगा वो इसी स्ट्रक्चर का होगा, जहाँ नो डाउट यहाँ जो हमने p1 p2x लिया हुआ है, ठीक है, p1x या p2x, या आप जो q1x और q2x ले रहे हो, ये सारा क्या होना चाहिए, ये सारा आपका मेंबर होना चाहिए जेड एक्स का, ठीक है। बिल्कुल प्यार से काम करना है, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम जस्ट यहाँ पे ये देख लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या होने वाला है। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस लेता हूँ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, तो यहीं पे आप डिफरेंस कर दीजिए, 2 आपका कॉमन हो जाएगा, तो आपका अंदर में आ जा रहा है क्या, p1x माइनस p2x, ठीक है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, और अंदर में क्या आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा हमारा q1x माइनस q2x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हाँ, यहाँ पे हमारे पास में 2 पोलिनोमियल का डिफरेंस है, नो डाउट क्या होगा, अगेन वो एक पोलिनोमियल ही होगा p'(x), ठीक है। और इन दोनों पोलिनोमियल का डिफरेंस भी क्या होगा जी, एक पोलिनोमियल ही होगा। और चूंकि जो भी कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो लिया गया है सेट ऑफ इंटीजर से, डिफरेंस भी उसका सेट ऑफ इंटीजर से ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो p'(x) है और जो q'(x) है, ये भी क्या होगा, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर से ही बिलोंग करने वाला है, कोई नया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नो डाउट ये अगेन इसी फॉर्म का आ गया जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि जो डिफरेंस है ना वो इसी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज मैं कह सकता हूँ क्या, कि जो एफ एक्स माइनस जी एक्स है वो क्या है जी, वो आपका बिलोंग कर रहा है किस में,
वो आपका इसी में बिलोंग कर रहा है, आइडियल में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी जो ये था ये आपका हिट कर गया, ओके। अब दूसरा प्रॉपर्टी a इंटू आर दिखाना है, तो मैं नाउ ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। a इंटू आर के लिए एक ले लेते हैं पोलिनोमियल और एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो f(x) मैं ले रहा हूँ कहाँ से, f(x) मैं ले रहा हूँ आइडियल का एलिमेंट, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ कुछ भी, मैं h(x) ले लेता हूँ कहाँ से, ये मैं ले लेता हूँ रिंग से, ठीक है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल से ले लेता हूँ, ओके। तो अब आप f(x) इंटू h(x) करोगे तो क्या होगा, ठीक है। देयरफॉर f(x) इंटू h(x) करेंगे तो अगेन f(x) हमारा इस तरह का है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू p1x प्लस x इंटू q1x, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, zx से, ठीक है, सॉरी hx से मल्टीप्लाई करेंगे, रिंग ऑफ पोलिनोमियल के एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा hx, ठीक है। ये अब आप नो डाउट, अब आप दो पोलिनोमियल को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे p1x और hx को, ठीक है, तो अगेन आपको क्या आएगा, कोई एक दूसरा पोलिनोमियल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सपोज करो हमको मिल जाता है, ठीक है, p डबल डैश x, ओके। और इसी तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपको ये आएगा q डबल डैश x, ओके, इस तरह से आएगा। जहाँ नो डाउट ये जो p डबल डैश x है या जो q डबल डैश x है, अगेन ये क्या होगा जी, आपका ये पोलिनोमियल ओवर इंटीजर से ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि सारा का कोएफिशिएंट इंटीजर से लिया गया है, तो p1 का भी सारा कोएफिशिएंट इंटीजर से है, q1 का भी सारा कोएफिशिएंट इंटीजर से है और hx भी इसी का एलिमेंट है। सो hx के भी सारे एलिमेंट इंटीजर से हैं, तो एलिमेंट इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही रहेगा। तो नो डाउट आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। और अगेन हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, कि f(x) इंटू h(x) क्या है, ये भी मेरा मेंबर है 2x का, ठीक है। तो अब आप देख लो इक्वेशन 1 से कि दो एलिमेंट लिए इस आइडियल का, वो भी इसी में आया, और जो है आइडियल को जो है जेड के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए तो वो भी आइडियल में बिलोंग कर रहा है। तो बाई प्रॉपर्टी 1 एंड 2 आप देखेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टी को हिट कर रहा है, ठीक है। डिफरेंस वाला भी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी दोनों हिट कर रहा है। सो मेरा 2x आइडियल है, जस्ट आपको दिखाना था, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ बाई 1 एंड 2 क्या है जी, आइडियल जनरेटेड बाई 2x क्या है, ये एक आपका आइडियल है, इज़ एन आइडियल ऑफ क्या जेड, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि ये आपका आइडियल है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि ये अगर हमारा आइडियल है 2x, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोशिएंट रिंग हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे एक कोशिएंट रिंग, ठीक है, जेड बाई 2x, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कोशिएंट रिंग हमारा एग्जिस्ट करेगा और इसका जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, इसका एलिमेंट होगा अगेन जेड का कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, प्लस हम लोग ये ले लेंगे आइडियल 2 और x से जनरेट होता हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे हमारा जो f(x) है वो क्या है, वो आपका एलिमेंट होना चाहिए जेड का, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगेन ये जो f(x) है ये किस तरह का एलिमेंट होगा, तो ये आपका f(x) जो है एक पोलिनोमियल होगा इस तरह का, a0 प्लस a1x प्लस a2x², ठीक है, आपका इस तरह का कोई पोलिनोमियल होगा और प्लस आपका ये आइडियल जनरेटेड बाई 2x, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि जो भी कोएफिशिएंट होगा a0 a1 a2 ये सारा कहाँ से होना चाहिए, ये सारा कोएफिशिएंट आपका इंटीजर से होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिए हैं। तो ai बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप देखोगे यहाँ से कि चूँकि 2x जो है ना, 2x से अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ सिंस क्या, सिंस 2x का जो एलिमेंट है वो कैसा है, तो इस तरह का होता है, ठीक है, 2 इंटू px प्लस x इंटू qx, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका कोई एलिमेंट होता है किसका, इस आइडियल 2x का, ठीक है। जहाँ हमारा जो px है और qx है वो कहाँ होगा, तो px और qx जो होगा ये आपका एलिमेंट होगा zx का, ठीक है जी, ओके। अब देखो ये पूरा एक इसका एक एलिमेंट है, तो नो डाउट यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 2px प्लस x qx, ठीक है, प्लस 2x ये जो है इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 2x होगा। फिर से वही प्रॉपर्टी, बार बार एक ही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि अगर a जो है i का आइडियल का कोई एलिमेंट है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका a प्लस आई इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है, ओके। अगर a हमारा आइडियल का कोई एलिमेंट है तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली मैंने जो एलिमेंट लिया है वो क्या है, वो मेरा आइडियल का एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये आइडियल का एलिमेंट है तो सिंपली इसको अगर हम आइडियल के साथ में ऐड करेंगे तो हमको बस आइडियल ही मिलेगा। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस दिस, ठीक है। फिर आप दोनों तरफ देखिएगा, अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो यहाँ से आपका इक्वेट करने से क्या आ जाएगा जी, यहाँ से हमारा आ जाएगा कि 2px प्लस xqx, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका 0 है, ठीक है। अब आपका ये 0 तभी होगा ना जब हमारा 2 भी 0 हो, ठीक है, और हमारा x भी 0 हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x भी 0 होगा और ये 2 भी 0 होगा,
तभी हमारा ये पूरा जीरो आएगा। अब आप समझिएगा, देखो ये हायर अलजेब्रा है, ठीक है, इसलिए हम लोग 2 को जीरो कर रहे हैं। हाँ, ऐसा मत समझिएगा कि भाई 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी को काहे जीरो कर दिए, आपको px को जीरो करना चाहिए था। ये हाई स्कूल अलजेब्रा नहीं है, हायर अलजेब्रा है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि px और qx जो है ना हमारा जेड का एलिमेंट है, ठीक है, जो कि फिक्स एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर है 2 और x वही जीरो होगा, तभी आपका ये क्या होगा, पूरा कलेक्शन जो है आपका जीरो हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब 2 जीरो है और x जीरो है, ठीक है। अच्छा, 2 जीरो का मतलब क्या है, ठीक है, 2 जीरो इज़ पॉसिबल। ये कहाँ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल इन Z2, ठीक है, ये आपका Z2 में पॉसिबल है, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते हैं फील्ड प्राइम, जो हमारा फाइनाइट फील्ड होता है Z2, उसी में ये पॉसिबल है, ठीक है, 2 = 0। अच्छा, और x = 0 हो रहा है एंड x = 0। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं x = 0 रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा ना, तो x = 0 अगर हम लोग रखेंगे तो जितना भी यहाँ पे x वाला कोएफिशिएंट है वो सारा टर्म आपका हट जाएगा, ठीक है। ये सारा एलिमेंट आपका जीरो हो जाएगा, तो आपको ओनली बचेगा a0, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देना, देन क्या हो जाएगा जी, तो नाउ तो हमारा जो ये जो कोशिएंट रिंग था, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर x मॉड आइडियल जनरेटेड बाई 2x, ठीक है। तो ये जो है ना, अब हमारा क्या बच रहा है, तो ये हमारा बचेगा ओनली a0 प्लस 2x, ये बचेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्योंकि सारा एलिमेंट आपका जीरो हो गया, क्योंकि x हमारा जीरो है, ठीक है। और जहाँ अब हमको a0 कहाँ से लेना है, तो हमको लेना है ये Z2 से, ठीक है। और Z2 के पास में ये एलिमेंट जीरो या तो 1 होता है, ओके। तो यानी ये जो कोएफिशिएंट a0 है ये आपका या तो जीरो या तो 1 होगा। तो हमको यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिलने वाला है, 0 2x, ठीक है, और एक आपका 1 2x, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब आप देखिएगा ना, तो पक्का आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये इसका जीरो एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका जीरो एलिमेंट है, और ये जो है ना ये यूनिटी एलिमेंट है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये खुद ही होगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये खुद ही होगा। आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इटसेल्फ ही आ जाएगा। इसका मतलब पक्का हो गया, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि इसमें सिर्फ फाइनाइटली 2 एलिमेंट है, फिक्स, ठीक है, 2 एलिमेंट है और एक फील्ड है, फाइनाइट फील्ड है। तो ये पक्का क्या होगा जी, ये पक्का सिर्फ Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल केयरफुल होकर के देखिएगा कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 एलिमेंट से क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, रीमार्क, ध्यान, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, कुछ छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 चीज़ को कंपेयर करना है, एक ये कि हम लोग लिए थे क्या, हम लोग लिए थे ZX, ठीक है, मॉड आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट 2, एक हम लोग ये लिए थे, ठीक है। और इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्सेस, ठीक है, ZX आइडियल जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट और एक पोलिनोमियल, ठीक है, 2x, इसका ये आप देखिएगा। तो यहाँ से ये जो था ना, ये आपका आइसोमॉर्फिक किसके आया था, ये आपका आइसोमॉर्फिक आया था Z2x का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो कभी भी फील्ड नहीं हो सकता है, जो कभी भी क्या होता है, फील्ड नहीं होता है, कोई भी पोलिनोमियल रिंग कभी भी हमारा फील्ड नहीं होता है, और इसके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, ठीक है। आप जरा से ऊपर चल के देखोगे तो आपको याद होगा, मैंने आपको करके दिखाया कि इसके पास में इस तरह का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आता है, ठीक है, ओके। और ये फील्ड नहीं है, लेकिन आप जैसे ही इस पे आए, एक आपने एलिमेंट ले लिया और एक आपने जो है पोलिनोमियल ले लिया, तो अब आप इस तरह से जो आइडियल जनरेट किए और फिर जब आपने कोशिएंट रिंग बनाया ना, तो ये आपको क्या होगा, ये आपको सिंपली जो है वो एक फाइनाइट फील्ड Z2 के आइसोमॉर्फिक आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, ये आपका पोलिनोमियल रिंग है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा पोलिनोमियल रिंग है, ठीक है। ये इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है ये, बट ये फील्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका फील्ड है, तो फील्ड है भाई, तो इंटीग्रल डोमेन भी है, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इन दोनों का मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो इन जनरल आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, आप करके देख लेना, ठीक है। अगर आप ये लेते हो पोलिनोमियल रिंग, ठीक है, और ओवर आप ले लेते हो मॉड ले लेते हो आप कोई भी m, ठीक है, तो आपको ये जो है ना, ये आपको आइसोमॉर्फिक होगा ZMX का, ठीक है, मतलब एक पोलिनोमियल रिंग का आइसोमॉर्फिक होगा, और यहाँ से बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप यहाँ देखोगे, इधर देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप ऊपर में लेते हो ये, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, ZX, और नीचे में आप ले लेते हैं कोई भी आप इस तरह का MX लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा ZM, ठीक है। अच्छा, अगर ये ZM है तो ध्यान दीजिएगा कि ये ZM बनाएगा, यानी आपका फाइनाइट, ध्यान दीजिएगा, इसमें फील्ड कब बनाएगा, जब आपका ये प्राइम होगा ना, ये आपका 2 अगर प्राइम है, जैसे यहाँ पे 2 प्राइम था तो ये फील्ड बनाया, तो अगर यहाँ पे ZM है तो ये आपका फील्ड कब होगा, ये आपका फील्ड होगा कब जी, जब आपका M प्राइम होगा, ठीक है। अगर आप प्राइम लेके चलोगे और कोई प्राइम एलिमेंट लेते हो और एक आप x ले लेते हो, ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई आइडियल होगा, तो आपको क्या होगा, आपको एक फील्ड देगा, ठीक है। तो फील्ड होने के लिए आपको यहाँ पे एक प्राइम नंबर लेना पड़ेगा m की जगह पे। तो आप देखिए कितना बेनिफिट हो रहा है,
अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखो, चूँकि आपने यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट से एक आपने आइडियल जनरेट किया था, तो सिंगल एलिमेंट से जनरेट किए थे, फिर आपने इसको फैक्टर किया तो आपको यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर मिला, ठीक है। उसके कंपेयर में जैसे हम लोग एक एलिमेंट और एक पोलिनोमियल दोनों लिए ना, तो अब हमारा एक बड़े फैक्टर से कह सकते हो कि फैक्टर किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग जिससे फैक्टर कर रहे हैं वो खुद एक बड़ा कह सकते हो डोमेन है। तो जब इस बड़े डोमेन से हम लोग फैक्टर कर रहे हैं तो हमको एक छोटा कॉम्पैक्ट कह सकते हो फील्ड मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक 2x क्या हो गया, एक हमारे पास में बड़ा डोमेन हो गया जिससे हम लोगों ने फैक्टर किया तो हमको एक फील्ड मिला, ठीक है। तो ऐसे भी आपको समझ में आएगा, और मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि सिंगल एलिमेंट से आपको करोगे तो आपको पोलिनोमियल रिंग इंटीग्रल डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बेनिफिट नहीं है, लेकिन आप जैसे ही 2 एलिमेंट से इस तरह का एलिमेंट आप लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे कुछ जो है ना रिजल्ट है, उसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कुछ देखो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन की तरफ इसको याद रखेंगे। अब बहुत ही ईजी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप इस तरह का कोई लेते हैं कोशिएंट रिंग, ठीक है, जिसमें आपने ऊपर में फेमस इंटीग्रल डोमेन लिया हुआ है, ठीक है, ZX, और नीचे में आपने लिया हुआ है एक एलिमेंट आइडियल जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट 2, तो ये आपका जो है आपको एक क्या देगा, आपको एक इंटीग्रल डोमेन देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे एक इंटीग्रल डोमेन मिल रहा है, ID मिल रहा है, ठीक है। ये आपका फील्ड नहीं है, ओके। तो आपको इंटीग्रल डोमेन ही मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आपको कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल ही मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका Z2x का आइसोमॉर्फिक होगा। फॉर द एलिमेंट 3 आपका Z3x का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इन जनरल फॉर एलिमेंट m ये आपका ZMX के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पोलिनोमियल रिंग मिल रहा है जो एक इंटीग्रल डोमेन है, बट क्या है, बट आपका फील्ड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो ZX बाई, अगर आप सिंगल एलिमेंट 1 लेते हैं, ठीक है, 1 से कोई आइडियल जनरेट करते हैं तो इसका मतलब सिंपली आइसोमॉर्फिक Z1x के होगा जो कि ट्रिवली 0 एलिमेंट होगा। और ZX बाई 0 अगर आप करेंगे, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाई 0, तो ये इटसेल्फ क्या होगा जी, हमारा सेट ऑफ इंटीजर पोलिनोमियल ओवर इंटीजर Z होगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी पहले से भी आप जानते हैं, बस जस्ट मैं यहाँ पे अब आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ओके। और जैसे ही आप 2 एलिमेंट लोगे, ठीक है, एक एलिमेंट लोगे, एक पोलिनोमियल लोगे, ठीक है, इस तरह से अगर आप कोई आइडियल लेंगे, जनरेट करेंगे, और फिर आप कोशिएंट रिंग या फैक्टरिंग ऐसा आप डिजाइन करेंगे, तो ZX बाई 2x क्या होगा, ये Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। ZX बाई 3x क्या हो जाएगा, ये Z3 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। और आपका ZX बाई MX सिंपली क्या हो जाएगा, ZM का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो ये आपको देखो आपको फील्ड दे रहा है, ठीक है। अगर आप प्राइम एलिमेंट लेते हैं तो आपका ये क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। ये जस्ट वाव आपके लिए है, ये भी आपका एक फील्ड है, ठीक है। तो आपको अब फील्ड, तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमको ये बेनिफिट हो रहा है। फिर इसी तरीके से इन जनरल अगर MX लेंगे तो हमको ZM मिलेगा, और ZM फील्ड तब बनाएगा जब हमारा M क्या होगा, प्राइम होगा, ठीक है। और अगर M प्राइम है, अगर M आपका प्राइम है, ठीक है, तो हम आपका जो नीचे जो आइडियल है, आइडियल जनरेटेड बाई PX, ये क्या होगा हमारा, ये आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर M हमारा प्राइम है देन क्या होगा जी, देन हमारा PX क्या हो जाएगा, एक आपका मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, इस मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, मैक्सिमल आइडियल होगा। और जो भी मैक्सिमल आइडियल होता है वो प्राइम आइडियल भी होता है, ये तो हम लोग अब अपने दिमाग में बिठा चुके हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, तो हम लोग जानते थे ना, सिंपली ये आपका ये चीज़ है R बाई आई, ठीक है, आप पढ़ चुके, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है कि R अगर सिंपल सा कोई रिंग है, R मेरा रिंग है और I मेरा क्या है, I मेरा आइडियल है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर R बाई आई है, ठीक है, और ये अगर फील्ड है, ये क्या है जी, आपका अगर फील्ड है तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारा I होगा वो क्या होगा, वो आपका मैक्सिमल आइडियल होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। और इफ़ एंड ओनली इफ़ का ये केस है, I मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है, तो कंसिक्वेंटली आपका प्राइम आइडियल भी हो जाएगा, प्राइम आइडियल भी होगा, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमल होगा तो R बाई आई आपका फील्ड होगा, ठीक है, या बोलो R बाई आई फील्ड होगा तो I आपका मैक्सिमल होगा। तो लाइक दैट ये भी आपका सिंपली एक रिंग ही है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल क्या है, एक रिंग ही है, ठीक है। नीचे हमारा आइडियल है, तो R बाई आई का ही फॉर्म था, ठीक है। अब अगर ये फील्ड हो जाएगा, जैसे ही ये फील्ड होगा फॉर प्राइम M इक्वल टू P लेंगे तो ये फील्ड हो जाएगा। जैसे ही ये फील्ड होगा तो नीचे वाला जो आइडियल है वो क्या हो जाएगा, वो आपका मैक्सिमल होगा, और कंसिक्वेंटली वो प्राइम आइडियल भी होगा, ठीक है। तो ये देखो कुछ रिजल्ट से पीछे से कनेक्ट करते हुए मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको बिल्कुल नया नहीं लग रहा होगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा किसी को अगर नया लग भी रहा है तो वो मेरा पीछे से पूरा वीडियो देखते आइए। रिंग थ्योरी बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा, मैंने ग्रुप रिंग इस तरीके से पढ़ाया है कि आपको बिल्कुल बोर नहीं लगेगा, और एब्स्ट्रैक्ट में आपको पूरा मज़ा आएगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, ठीक है। चैनल पर सब्सक्राइब करके देखो, 1 to 1 सारा वीडियो अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट या PGT झारखंड PGT की तैयारी कर रहे हो, TGT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नेट या जेट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा ना कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है।
इस ऐप पे मैंने ना सिस्टमेटिक आपको जो है लेक्चर्स दिए हैं फॉर डिफरेंट कोर्सेज। सिस्टमेटिक लेक्चर मिलता है, पीडीएफ भी मिलता है वहाँ पे, प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे, डाउट्स कभी भी पूछ पाएंगे। तो अगर थोड़ा सा खुद पे इन्वेस्ट करें, और काफ़ी जेन्युइन रेट, बहुत ही अच्छे फीडबैक पे अवेलेबल है, काफ़ी बच्चों ने गोल किया है, तो आपके लिए वहाँ पे सिस्टमेटिक लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरे से टच में रहेंगे, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा अपना इन्वेस्ट करके अगर आप अच्छा गेन कर सकते हैं तो लाइफ में टाइम पे गेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।